नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जो कामयाब होते हैं ना, ये जिन्हें कामयाब होना होता है, यानी कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ना, वो जहां देखता है। क्या देखता है? जहां। लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है, हमेशा आगे देखता है, उसे फिर सारा जहां देखता है। उसे सारा जहां देखता है। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार, और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्किल चैप्टर चल रहा है, जो जिसकी एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानेंगे और फिर एक्सरसाइज के जो पर्सन है उनको देखते हैं। चलो, तो बेसिक क्या है अपने पास? बेसिक में कुछ महत्वपूर्ण परमें हैं जो कि हम 9th क्लास में पढ़े हैं, वे भी अपने को याद हो जानी चाहिए। एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पहली परमें थी कि अगर वर्ष के केंद्र से मैं जीवा पर लंब डाल दूं तो जीवा को वो दो भाग में बांटता है, यानी कि जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इसकी उप परमें भी थी, यानी कि उल्टा भी था। अगर जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दो तो वो जीवा पर लंब होता है। फिर दूसरी परमें आती है हमारे पास, यदि मैं वर्त के केंद्र से वर्त के केंद्र से दो बराबर जीवाएं दो बराबर जीवाएं हमेशा बराबर दूरी पे होती है। ठीक है, इसका उल्टा भी संभव है। क्या? कि अगर कोई जीवाएं बराबर दूरी पे हो वर्त के केंद्र से तो उनमें बराबर होती है। फिर एक और परमेय है कि अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, यानी कि हाफ सर्किल में जो एंगल बनाते हैं हम, कोई भी किधर भी एंगल बना लो, वो 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा एक और परमेय थी कि केंद्र वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। वर्त के केंद्र पर बना कोण जो चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन जाता है, वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है। और एक और परमेय थी क्या? कि एक वर्तखंड में एक जीवा द्वारा जितने भी कोण बनाए जाते हैं वे दो सब के सब बराबर होते हैं। ठीक है, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। अब देखते हैं अब क्या 12th सॉरी 10th में क्या क्या हमारे पास परमेय है। पहली परमेय तो ये है कि हम वर्त के केंद्र से बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका जवाब ये है कि वर्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचनी तो सिर्फ दो, सॉरी, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? दो। ठीक है, वर्त के बाह्य बिंदु से। और जो स्पर्श रेखा है वर्त के केंद्र से मिलाने पे वो 90 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा। ठीक है, किसी भी बिंदु पे। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, कि स्पर्श बिंदु पे वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री पे होती है। ठीक है। दूसरी, ये दोनों की दोनों बराबर होती है, जितनी होती है उतनी होती है, यानी कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, ये कुछ फॉर्में हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। चलो, तो देरी ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 10.2। ठीक है, उसमें दिया है कि एक बिंदु, प्रश्न नंबर 10, प्रश्नावली 10.2 में पहला सवाल है कि एक बिंदु क्यों से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यों की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या पूछी है। देखो पहला सवाल है, उसमें क्या दे रखा कि एक बिंदु क्यू से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या पूछी। देखो, कोई वर्त है, उसके बाहर एक बिंदु है क्यू, इससे स्पर्श रेखा खींच रखी मान लो या, ठीक है, या, ठीक है, स्पर्श रेखा इससे खींच रखी, ठीक है, क्यू पे, और इसकी लंबाई दे रखी 24 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि क्यू के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्यू ये रहा और केंद्र ये रहा, इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो मेरे को बताना है क्या वर्त की त्रिज्या, यानी कि या अगर ये ओ मान लूं और ये पी मान लो, पी क्या हूं, ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताना है। ठीक है, ये क्या बताना है मुझे? इसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या बताने के लिए देखो आपको एक प्रमेय याद होनी चाहिए। क्या? कि समवर्त के केंद्र से अगर मैं किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दूं तो स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपस में 90 डिग्री पे कोण पे होती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि कोण ओ पी क्यों बराबर 90 डिग्री है, क्यों है ये लिख देंगे कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली
रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज ओ पी क्यों, ध्यान रखना, त्रिभुज ओ पी क्यों एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब जिसमें एक 90 डिग्री एंगल हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होगा तो देखो, आप इसको बेस मान सकते हो, इसको लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। यानी आपको, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पीजीटी से, पीजीटी से कहती है कि ये जो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका, सॉरी, ओ क्यों का, ओ क्यों के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी के स्क्वायर के प्लस पी क्यों के स्क्वायर के। ओ क्यों आपको पता है तो 25 का स्क्वायर, ओपी आपको निकालनी है जो कि रेडियस है तो आर के स्क्वायर, पी क्यों आपको पता है 24 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, 25 का स्क्वायर हो गया 625 बराबर आर स्क्वायर, इसका वर्ग होता है 576, ये इधर आके घट जाएगा तो बच जाएगा 625 माइनस के 576, कितना बचेगा 49। इसमें से इसको घटाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी √49, यानी कि आर का मान आ जाएगा 7। ठीक है, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन किस में है, ए बराबर 7 सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में दे रखा, तो इसका आंसर होगा ए फॉर अनारकली डिस्को चले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है इसका, प्रश्न नंबर 2 जिसमें देखिए आकृति 10.11 सामने दी है, में यदि टीपीटी क्यों केंद्र ओ वाली वर्त किसी वर्त पर, सॉरी, केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यों, कोण ओ पी ओ क्यों 110 डिग्री हो, तो पी टी क्यों बताना, पी टी क्यों। चलो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको कुछ पर में याद होनी चाहिए। देखो कैसे है, ये त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, और वृत्त में एक बिंदु है वर्त केंद्र ओ, इस पे एक बिंदु यहाँ दे रखा पी, एक यहाँ दे रखा क्यों, ओ पी को मिला रखा और ओ क्यों को मिला रखा। इसके बाह्य बिंदु है जिससे कोई स्पर्शरेखा खींच रखी है ऐसे। ठीक है, और ये देके आपको 110 डिग्री ये पूछ लिया, कौन पी ओ क्यों बराबर 110 डिग्री दे रखा, पी ओ क्यों या क्यों ओ पी, और पूछा कौन सा, कौन पी टी क्यों, कौन पी टी क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो फिलहाल तो आप इसको कंसेप्ट वाइज कर सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको याद है तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो। क्या कि ये कौन आपस में 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, क्यों होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बनने वाली रेखा से बना कौन आपस में 90 डिग्री। अभी पिछले सवाल में भी ये कंसेप्ट यूज हुआ, तो ये भी 90 ये भी 90, यानी कि 180 डिग्री तो खत्म हो गया। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आपस में 180 होना चाहिए उनका योग, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज बन रहा, देखो ये पूरा, और चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 90 और 90 180, तो ये तो 180 बचा, तो इन दोनों को 180 होना पड़ेगा, ये 110 है तो ये कितना बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगर कंसेप्ट से करना तो देखो यहाँ लिखेंगे कौन ओ पी टी, कौन ओ पी टी बराबर होगा कौन ओ क्यों टी के, और दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के। क्यों होंगे, इनका रीजन आप लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं आपस में लंब होती है, जो कि पिछली बार दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चूंकि चतुर्भुज चतुर्भुज कौन बनेगा ओ पी टी क्यों में, ओ पी टी क्यों में सारे कोणों का योग कितना 360 डिग्री, कौन कौन सा, इसे शॉर्टकट में लिख लेंगे, कौन पी, कौन टी, कौन क्यों प्लस कौन ओ बराबर 360 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, कौन टी का मुझे पता 90 डिग्री है जी, कौन टी का पता यही निकालना है। कौन टी को मैं ऐसे लिख लूंगा पी टी क्यों या क्यों, पी टी क्यों प्लस कौन क्यों का पता 90 डिग्री है जी, कौन ओ का पता दे रखा 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन सबको जोड़ेंगे 90 90 180 और 110 इसका जोड़ के 290 हो जाएगा, ये उधर आके घट जाएगा तो 360 में 290 गया, कितना बच जाएगा 70 डिग्री। तो कौन पीटी क्यों की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, अगर आपको कंसेप्ट होता है पर वे पता है।
ठीक है। चलो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, ये निकालना। देखो कैसे करेंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O, इसके बाह्य बिंदु P से इस पर दो स्पर्शरेखा खींच रखी PA और PB, और ये आपस में 80 डिग्री के कोण पे झुक रही है। आपको कोण बताना POA, POA यानी कि इसको मिला दो, ये बताना POA, ये बताना क्वेश्चन मार्क, यानी कि कौन POA बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसको निकालने के लिए देखो, ये कोण आपको दे रखा कितना है, ये वाला कितना है 80 डिग्री। कोण APB बराबर 80 डिग्री, APB बराबर 80 डिग्री। अगर मुझे कोण देखो इस त्रिभुज ये निकालना ना, ये कोण, तो इस त्रिभुज को देखना पड़ेगा। इस त्रिभुज में मुझे ये कोण तो पता फिक्स है 90 डिग्री होता है, प्रमेय की सहायता से ये कोण का पता नहीं, और ये मुझे निकालना ही है। ठीक है, ये निकालना ही है क्वेश्चन मार्क। त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण पता चल जाते तो इसे निकल जाएगा, तो मैं इसको पता करने की कोशिश करूंगा। इसको कैसे पता करूंगा, पूरा का पूरा कितना है 80, इसका डिवाइड होगा तो डिवाइड का मतलब आधा होगा, तो ये 80 का आधा 40 लिख लेंगे यहाँ। कोण APO, कोण APO बराबर होगा 80 डिग्री बटे 2 बराबर 40 डिग्री के। ठीक है, यानी कि ये कोण आ गया 40 के, पूरा 80 था तो ये अंदर रहेगा 40। अब लिख लेंगे त्रिभुज इसमें AOP में, त्रिभुज AOP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 होना पड़ेगा भाई। यू कोण तीनों का योग 180 होगा। कोण A का पता है 90 डिग्री, कोण O निकालना है, O का मतलब इस त्रिभुज में AOP या POA निकालना है, इसको पूरा लिख लो POA प्लस कोण P कितना है 40 निकाला था बराबर 180 डिग्री। तो कोण POA ये 40 90 130 उधर जाके घट जाएगा, 180 में से 30 130 गया 50 डिग्री, आंसर खत्म। ठीक है, तो कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। चलो इसमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में समांतर होती है। चलो देखो, पहले तो अपने आप को लिखते हैं सवाल में कि ज्ञात है, क्या मुझे ज्ञात है। ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं, क्या दिया है या गिवन, व्हाट इज गिवन, यानी कि क्या दिया गया है या क्या ज्ञात है, क्या मुझे पता है। तो उसमें एक वृत्त है, अपनी तरफ से मान लेंगे एक वृत्त है जिसका केंद्र O और इसका एक व्यास है, व्यास देखो A से, ये व्यास है, अगर ये O मान लिया तो ये व्यास है AB, और इस पर व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखाएं है A से और A से। ठीक है, खींची गई स्पर्शरेखा, इनका नाम दे सकते हो PQRS। ठीक है, ये सब मुझे ज्ञात है। ज्ञात में लिख देंगे एक वर्ड जिसका केंद्र O, इसका व्यास है AB और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं PQ और RS है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, ठीक है, या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ऐसे लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध करना क्या है कि P क्यू और RS समांतर है, यानी कि जो वृत्त के व्यास पे सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में समांतर, ये मुझे सिद्ध करनी है। अब यहाँ देखेंगे उत्पत्ति या रचना, रचना कुछ करनी हो इसमें अलग, रचना करने की जरूरत नहीं, तो उत्पत्ति करेंगे या प्रूफ। ठीक है, उत्पत्ति। चलो देखो, अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, कैसे करना होता है ये। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मुझे यहाँ आपस में सिद्ध करके दिखानी, तो सिद्ध करने का मतलब देखो, अगर मैं बात करूं कोण PAO या PAB दोनों लिख सकते हैं, PAO बराबर 90 डिग्री, सारे लिख लेंगे। चलो PAO और OBS, और इधर से भी देख लो क्या हूं AO और OBR, OBR सारे बराबर है और सारे के सारे 90 डिग्री है। देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि स्पर्शरेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा आपस में लंबवत होती है, तो ये सारी की सारी वही है, स्पर्शरेखा ही है और केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही है। तो यहाँ भी सेम प्रमेय जो अब तक तीनों सवालों में लास्ट में लगी है, यहाँ भी वही लगी है। ठीक है, 90 डिग्री तो
रट्टा मार लो। अब ये सब के सब 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री है। तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये वाला कोण, इस कोण के बराबर पे दोनों बराबर ही है, कोण पी ए ओ बराबर पी ए ओ बराबर इसके दिखा सकता हूं मैं ओ बी आर के। क्यों ऐसा इसलिए करा, आपको पता होगा, देखो जेड आकृति, अगर दो समांतर रेखाएं ए से काट दी जाए एक तीसरी रेखा द्वारा, तो उसमें ये कोण एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और ये बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर। अगर दो समांतर किरणों को ए से काट दिया जाए तो ये कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ इस कंसेप्ट को मैं उल्टा यूज करूंगा, अगर ये कोण बराबर है, ध्यान देखना, अल्टरनेट एंगल, तो ये किरणें समांतर होगी। तो एक कंसेप्ट यूज करूंगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, यहां लिख लेंगे एकांतर कोण है, इसलिए देखिए चूंकि मुझे पता चला यू कोण के बराबर, तो ये एकांतर कोण है। ऐसे मैं लिख सकता हूं कोण ये वाला क्यों ए ओ बराबर होगा क्यों ओ बी एस के, तो ये भी एकांतर कोण होगी। अगर ये दोनों एकांतर कोण है तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जर्वेशन से या प्रेक्षण से, या देख सकता हूं कि आपस में समांतर रेखाएं होंगी, इसलिए पी क्यों जो है समांतर होगी और इसके। क्यों ही, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे भाई। कंसेप्ट अभी बताया ना, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट दी जाए तो उसमें जो एकांतर कोण है वे बराबर होते हैं, यहाँ बराबर दिखा दी मुझे एकांतर कोण, इसका मतलब ये समांतर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंबवत के केंद्र से होकर ही जाता है। चलो इस बार मुझे सिद्ध करना कि वर्त के केंद्र से, सॉरी, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवत के केंद्र से ही होकर जाता है। ये भी कोई बात है, देखो सिद्ध करके दिखाते हैं। पहले लिख लेंगे क्या ज्ञात है मुझे, ठीक है। एक वर्त है जिसका केंद्र है O, इस पर कोई स्पर्श बिंदु है A, और स्पर्श रेखा है, नाम दे देंगे कुछ भी ए बी, और इस पर खींचा गया लंब है, ठीक है। लंब नहीं है, स्पर्श बिंदु से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि लंबी है ये, और ये दिखाना आगे ये वर्त के केंद्र से होके ही जाता है, ठीक है। ये तो मुझे ज्ञात है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना कि ये जो लंब है ना, ये हमेशा यहाँ से होके गुजरेगा, ठीक है। तो प्रूफ यानी कि उत्पत्ति, अगर मैं जिसकी करूंगा तो देखो कैसे करेंगे उत्पत्ति। अगर मुझे इसकी करनी, मान लो यहाँ कोई बिंदु है ओ डैश, अगर ओ डैश निकाल लूँ तो देखो ओ डैश अगर मैं यहाँ निकाल दिया, ठीक है, ओ डैश निकाल दिया, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा कि कोण ओ डैश ए बी लेस देन, यानी कि छोटा होगा कोण ओ ए बी से, ओ ए बी से छोटा होगा भाई, दिख रहा भाई ये कोण ये वाला, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है, छोटा ही है, ठीक है। तो अगर ये छोटा है इससे, ध्यान रखना, ये इससे, ये वाला बड़े से छोटा है, ये बड़े से छोटा है, ठीक है। तो अगर ये छोटा है और इसको मुझे थोड़ा इधर करना होगा, लंबवत करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई मान लो ये केंद्र यहाँ ना होकर यहाँ होता है, यहाँ ओ डैश पे, तो ये कहानी होती होती कि नहीं होती। अगर ये यहाँ होता तो ये ओ डैश भी ये 90 डिग्री दिख रहा आपको, नहीं, ये तो प्रेक्षण से दिख ही नहीं रहा, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा। तो इसको 90 डिग्री करने के लिए क्या, इसको इधर जाना पड़ेगा। अगर इधर जाएगा तो ये कोण ओ डैश ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी के, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, कब होंगे बराबर, जब ये 90 डिग्री होगा, क्यों क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि पूरा का पूरा कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होती ही इस पे क्या हो जाएगा, लंब, इस पे क्या हो जाएगा, लंब। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा वर्त के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं कि हमेशा वर्त के केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि ओ डैश को अगर मैं थोड़ा सा इधर घुमा दूं तभी वो 90 डिग्री बनेगा, लंब बनेगा, और ऐसे इधर घुमाते क्या होगा, वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 2-5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या बतानी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल जैसा पहला था। एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखो
एक वर्त है, उसका केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु है ए। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई ए आने से स्पर्श रेखा खींच रखी, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या बतानी है। देखो ये वर्त का केंद्र, इसके बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींच रखी और इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की 4। तो वर्त की त्रिज्या बतानी है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल। इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये कर्ण हो गया, ये लंब आधार आपस में कोई मान सकते हो। तो अगर ये आधार है तो लंब निकालना कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आप पीजीटी यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल सकते हो। पीजीटी लगाओगे तो अगर इसको मैं बी लिख लूं तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो ओ बी जो है मुझे निकालना, यही वर्त की त्रिज्या है। ए बी मुझे पता है, ए बी 4 का वर्ग और ओ ए पता है 5 का वर्ग। ठीक है, तो 25, ये 16 उधर आके घट गया तो आर स्क्वायर 25 में 16 गया 9 और इसका वर्ग करोगे तो 3। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर वर्त की त्रिज्या। आगे बढ़ो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न, सॉरी सातवां प्रश्न है, दो सेकेंडीय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त पर स्पर्श करती हो। चलो देखो, सेकेंडरी वर्त ऐसे वर्त जिनका ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्त जिनका केंद्र एक हो, जो करिए। ठीक है, इन तीनों वर्तों का केंद्र सेम है, इसलिए सेकेंडरी वर्त कहलाओगे। तो अपने पास दो सेकेंडरी वर्त है जिनकी त्रिज्या एक की 3 है, एक की 5 है। तो ऐसे हो रहा, देखो 1 2, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की होगी 5 सेंटीमीटर। ऊपर बढ़ा लेता हूँ, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई बतानी जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। बड़े वर्त में तो वो जीवा हो, तो और छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है। मान लो यहाँ है, तो देखो छोटे वर्त को तो यह क्या कर दी, स्पर्श, और बड़े वर्त की होगी जीवा। जीवा जो वर्त के दो बिंदुओं से होकर मिलाती हो, बस होकर जाने पर तो छेदक हो जाएगी, सीकेंट लाइन। ठीक है, तो जीवा, ये जीवा होगी बड़े वर्त के लिए, लेकिन इसके लिए होगी स्पर्श रेखा। तो इसकी मुझे लंबाई बतानी है। क्या बतानी, लंबाई। बिल्कुल, देखो ये स्पर्श रेखा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90। अगर ये बिंदु ओ है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, तो अगर मैं ओ, ये कोण मुझे 90 डिग्री पता, ओ ए का पता 3 सेंटीमीटर है, और निकालनी क्या, ये पूरी की पूरी। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये भी पता मुझे 5 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा बराबर हो, चाहे यहाँ खींच लो। ठीक है, तो ये पता इसमें और ये पता, ये निकाल दूं तो ये निकाल दूं तो देखो ये राइट एंगल त्रिभुज हो गया ना। तो त्रिभुज लिखेंगे ओ ए बी में, अगर लिखोगे तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण, कर्ण कौन है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए मुझे पता है 3 होगी, 3 का वर्ग, ए बी मुझे निकालनी है, सॉरी निकालनी तो पूरी है लेकिन यहाँ ए बी निकलेगी पहले, बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। ओ बी कौन है, 5 का वर्ग। तो ए बी का स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ये उधर आके घट गया, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16, और इसका रूट निकालोगे वर्गमूल तो ए बी बराबर आ जाएगी 4, यानी कि यहाँ आ गया 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, पूरी की पूरी जीवा की लंबाई, जो कि है कितनी, बी सी। अब यहाँ 9th क्लास का एक कंसेप्ट यूज होगा कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये कोई जीवा है, अर्थ केंद्र से अगर मैं लंब डाल दूं तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, देखो अब छोटे वर्त को भूल जाओ। ठीक है, बड़े वर्त को रखो, ये बड़े वर्त की एक जीवा है, ये उसका केंद्र है, क्योंकि दोनों का सेम था। अब इसमें ये 90 डिग्री है, फिक्स है भाई, 90 डिग्री इस पर से का है, तो ये लंब डाल दिया ना। यहाँ लिख देंगे चूंकि सी बी जो है वो बराबर होगी 2 गुना ए बी के, 2 गुना ए बी के। क्यों होगा, इसका रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है।
तो सी बी हमेशा इसके और इसके बराबर होगी, या एक बोल दो कि ये दुगनी होगी ए बी के, या सी ए के बोल सकते हो। तो सी बी की अगर वैल्यू निकालनी, 2 गुना ए बी कितनी आई 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसमें दो कंसेप्ट यूज हुए अपने, 10th का भी लगा और पिछली क्लास का भी, कीवर्ड के गेंद से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल भी होता है। अगले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तब तक आप व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और देखते रहो यूट्यूब चैनल वेद स्टडी। आपको आगे भी इससे रिलेटेड जितनी वीडियो हैं वे आपको मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जी हिंद।